बाघ और जंगली जानवरों के हमलों में अपनों को खोने वाले परिवार से किया गया नौकरी का वादा क्या सिर्फ वादा बन के रह गया? आदिवासी बहुल देवलापाड़ इलाके में इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्षों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन आरटीआई से सामने आई वन विभाग की जानकारी ने उन वादों पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सच24 चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त सैयद जावेद। देवलापाड़ और आसपास के इलाकों में बाघ, तेंदुआ और अन्य जंगली जानवरों के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है। इन घटनाओं के बाद ग्रामीण और विभिन्न संगठनों ने कई बार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया जाने की बात सामने आई थी। इन आश्वासनों के बाद आंदोलन तो शांत हो गया, लेकिन जिन परिवार ने अपना कमाने वाला सदस्य खोया था, उनकी उम्मीद नौकरी पर टिकी रही। लेकिन अब एक प्रतिनिधि द्वारा सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत वन विभाग से मांगी गई जानकारी के बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार रामरतन गजभिये को मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने अपनी पत्रिका में इसका खुलासा किया है। दोस्तों, आरटीआई के जवाब में वन विभाग ने कथित तौर पर स्पष्ट किया है कि बाघ या तेंदुआ जैसे जंगली जानवरों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह जानकारी अब उन राजनीतिक और सामाजिक आश्वासनों पर सवाल खड़े कर रही है जो आंदोलनों के दौरान मृतकों के परिवार को दिए गए थे। सवाल अब ये है कि अगर सरकारी नियमों में ऐसी नौकरी देने का प्रावधान ही नहीं है, तो प्रदर्शन के दौरान परिवार को नौकरी का आश्वासन किस आधार पर दिया गया था? ग्रामीणों और प्रभावित परिवार में इसी बात को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि आंदोलनों के समय सिर्फ आश्वासन देने से समस्या खत्म नहीं होती। जिन परिवारों ने अपने घर का कमाने वाला सदस्य खोया है, उनकी जिंदगी पर उसका सीधा असर पड़ता है। कई मामलों में मृतक परिवार का मुख्य या अकेला कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत के बाद परिवार के सामने रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाने जैसी गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार और प्रशासन को सिर्फ मुआवजे या बैठक तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए स्थायी और प्रभावी योजना बनाई जाए। साथ ही जिन परिवार ने अपने परिवार को खोया है, उनके पुनर्वास और आर्थिक सुरक्षा पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। ग्रामीणों का सवाल सीधा है, अगर जंगली जानवरों के हमले में किसी परिवार का सहारा चला जाता है, तो उस परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अब आरटीआई के जवाब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आंदोलन के दौरान किए गए नौकरी के वादे सिर्फ भीड़ को शांत करने के लिए थे या फिर प्रभावित परिवार के लिए सरकार कोई विकल्प रास्ता निकालेंगी? इस सवाल का जवाब अब देवलापाड़ के लोग मांग रहे हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? जंगली जानवर के हमले में परिवार का कमाने वाला सदस्य खोने पर क्या सरकार को रोजगार और मजबूत आर्थिक सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। सच24 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।